बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 18 शहरी दिफा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। इसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इतलाकी और तज्ज़ियाती नौइयत के सवालों के जवाब लिखें। इसम सिफ्त की अक़साम सिफ्त ज़ाती और सिफ्त निस्बती की पहचान करके इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। सबक आप लोगों ने पढ़ा इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में था कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपने ख्यालात का इजहार किया कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वो इमदाद है जो किसी भी शख्स को जाए हादसा पर डॉक्टर के पास पहुंचाने या अस्पताल में पहुंचाने से पहले दी जाती है और इसी इमदाद की बदौलत किसी शख्स की जान बचाई जा सकती है। बहुत खूब। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में आज जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, तलबा झेल में दी गई इबारत को मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत को हम पढ़ेंगे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से, और इसमें दी गई मालूमात आप लोगों ने ज़रूर समझनी है कि इस इबारत के लिखने का मंशा और मकसद क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन सी अहम मालूमात बयान की गई हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ऐसी मदद है जो किसी भी कुदरती आफत, हादसा या तबीयत की खराबी वगैरह की सूरत में मुतासरा शख्स को जाए हादसा पर दी जाए। ये इमदाद मुतासरा शख्स को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत और आगाही हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। इंसानी जिंदगी के बचाव में ये तरबियत बहुत अहम किरदार अदा करती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात और महारतों का हर शख्स को इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अगली सरगर्मी की जानिब, जो है आओ लिख। इस सरगर्मी में जो सवाल हम हल करने जा रहे हैं वो है सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, अब हम इसका लिखते हैं खुलासा। शहरी दिफा की तंजीम कुदरती आफात या जंग व हादसा की सूरत में मुतासर होने वाले शहरियों की मदद करती है। यह इदारा जंग व अमन दोनों सूरतों में लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। इस इदारे के क़याम का मकसद लोगों के अंदर शहरी दिफा का शऊर पैदा करना है, ताकि किसी हादसा या कुदरती आफत जैसे जल्ज़ला, सैलाब वगैरह की सूरत में न सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके बल्कि रज़ाकाराना तौर पर दूसरों की मदद भी कर सके। शहरी दिफा के तरबियत याफ्ता रज़ाकार एमरजेंसी की सूरत में दूसरों की जान बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। शहरी दिफा के तरबियती इदारे मुल्क के तमाम बड़े बड़े शहरों में कायम हैं, जो मुआशरे के अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ऐसी मदद है जो किसी भी कुदरती आफत, हादसा या तबीयत की खराबी वगैरह में फौरी तौर पर मुतासरा शख्स को हादसा की जगह पर दी जाती है। ये इमदाद बहुत अहम है और इंसानी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद इलाज हरगिज़ नहीं है। इलाज के लिए करीबी अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद में इस्तेमाल होने वाला सामान एक बॉक्स में होता है, जिसे फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ये सामान मरहम पट्टी, बुखार और दर्द की दवाएँ, कैंची, साबुन, जरासीम कश दवाएं और थर्मामीटर पर मुश्तमिल होता है। ये घर, ऑफिस, सिविल और दीगर इदारों में होना ज़रूरी है, और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले का तरबियत याफ्ता होना भी ज़रूरी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, यानी मसनूई तरीक़ा से सांस बहाल करना, खून रोकना, ज़ख्मों की देखभाल, खौफ व सदमा की सूरत में नफ्सियाती इमदाद देना,
हड्डी टूट जाने की सूरत में सहारा देना और सबसे बढ़कर मरीज़ को अस्पताल पहुंचाना, हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करने वाले का मजबूत आसाब का हामिल होना ज़रूरी है ताकि वो हालात के मुताबिक मदद का अमल सर अंजाम दे सके। मसलन बिजली का करंट लगने की सूरत में अपने आप को महफूज रखकर मुतासरा शख्स को लकड़ी की छड़ी की मदद से तारों से छुड़ा सके और फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएं। इसी तरह अगर किसी शख्स के कपड़ों को आग लग जाए तो पानी डालने की बजाय कंबल वगैरह से ढांप दें और जल्द अज जल्द करीबी अस्पताल ले जाएं। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अगला सवाल कुछ इस तरह से है, मुहावरात और ज़रबुल इमसाल का इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत के हवाले से एक पैराग्राफ लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली काम है, ये काम भी आप लोगों ने खुद करना है। एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने मुहावरात और ज़रबुल इमसाल का जिक्र करना है, को इस्तेमाल करना है और फिर इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में एक पैरा लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में आज हम पढ़ेंगे सिफ्त की अक़साम के बारे में। जो आज सिफ्त की अक़साम हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें शामिल हैं सिफ्त ज़ाती यानी ज़ात की सिफ्त और सिफ्त निस्बती, वो सिफ्त जो किसी की निस्बत से हो। आइए देखते हैं सिफ्त ज़ाती की तारीफ़। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सिफ्त ज़ाती की तारीफ़ है वो सिफ्त जो मौसूफ की अपनी ज़ात के अंदर मौजूद हो, जैसे हरी हरी घास, अच्छा लड़का। इन जुमलों में हरी हरी और अच्छा सिफ्त ज़ाती हैं, यानी घास की सिफ्त क्या है कि वो हरी हरी है और लड़के की सिफ्त क्या है कि वो अच्छा है। तो जो खूबी किसी की शख्सियत के अंदर मौजूद हो, जो उसकी ज़ात के अंदर मौजूद हो, उसको कहते हैं सिफ्त ज़ाती। आइए देखते हैं सिफ्त निस्बती के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो सिफ्त जो किसी शख्स का ताल्लुक़ किसी ख़ास जगह से ज़ाहिर करे, जैसे पाकिस्तानी बच्चे, लाहौरी खाने वगैरह। पाकिस्तानी और लाहौरी सिफ्त निस्बती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि सिफ्त निस्बती वो सिफ्त है जो किसी जगह से निस्बत को जाहिर कर रही हो, जैसा कि पाकिस्तानी बच्चे और लाहौरी खाने। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अब सिफ्त ज़ाती और सिफ्त निस्बती के हवाले से हमारे पास हल करने के लिए सवाल कौन सा है। सवाल नंबर 10 है, सिफ्त ज़ाती और सिफ्त निस्बती की दो मिसालें दें। तो प्यारे बच्चों, सिफ्त ज़ाती की मिसालें हैं ज़हीन लड़का, गरम दूध, दाना आदमी। सिफ्त निस्बती की मिसालें हैं सिंधी बिरयानी, ईरानी खजूर, हफीज़ जालंधरी। तो प्यारे बच्चों, ये थी सिफ्त ज़ाती और सिफ्त निस्बती की मिसालें। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।